हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री टेस्ट आपको मिलते हैं, डेली पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, काउंसलिंग सेशन मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई, पीएचडी से जुड़ी हुई, यूजीसी नेट जेआरएफ से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको एक कोर्स में एनरोलमेंट करना है, एक फुल फ्लेज पैकेज चाहिए एंड मूवमेंट की प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इग्निशन कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जेआरएफ अड्डा पर मैं लेकर आ रही हूँ 21 मई से, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करना ना भूलिए। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, अगर मेरे साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस एंड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ साथ आप रियल टाइम इंटरफेस के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पैटर्न्स को स्टडी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के, तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली बम्पर वैकेंसी की बात करी हुई थी, आईसीएसएसआर और एमडीयू एज वेल एज आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गुजरात, बिल्कुल बहुत सारी वैकेंसीज आई है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एमडीयू की बात करते हैं। एमडीयू रोहतक, भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन निकले हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है 15 मई से लेकर आपके एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं एंड 5 जून तक आपके एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हार्ड कॉपी आपको द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी आपको बताई हुई है भाई। आपको 12 यानी कि 12 जून तक आपको वो हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई वेरियस वेरियस डिसिप्लिन में वेरियस वेरियस फैकल्टीज पोजीशंस आई हैं, जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपकी बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स से आपकी काफी पोजीशंस आई है, एसोसिएट भी आई है, असिस्टेंट भी आई है। एंड आपकी जो है यूआर कैटेगरी में 1 पोजीशन है, सिमिलरली यूआर कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोजीशन है। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस में 1 पोजीशन है। ऑलमोस्ट टोटल जो है 4 सीट्स आपकी आई थिंक कॉमर्स की आई है, राइट। कंप्यूटर साइंस की आपकी सीट्स आई हैं 2, एंड इसी के साथ इकोनॉमिक्स में आपकी 3 सीट्स आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की 1 आई है। आपकी 143 टोटल सीट्स हैं भाई ऑल ओवर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये एजुकेशन में भाई यहाँ पर जो है आपकी 1 ही सीट आई है, वो भी आपकी ओएससी कैटेगरी के लिए, यानी कि स्टेट की कैटेगरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश में भी आपकी 1 ही सीट चाहिए डीएससी कैटेगरी के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और इसमें जो है मेजर मेजर कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी की आपकी 2 सीट्स आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हिंदी में आपकी 4 सीट्स आई हैं, 1 एसोसिएट 1 असिस्टेंट। हिस्ट्री में आपकी 3 सीट्स आई हैं एंड ऑब्वियसली लॉ में भी आपकी 3 सीट आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स में भी 1 सीट्स आई हैं, विच इज वेरी अमेजिंग। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 1 सीट आई है, वो भी ओएससी कैटेगरी से। एंड आपके जो है अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, बिल्कुल 1 सीट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की और 1 आई है आपकी प्रोफेसर की सीट आई है। तो 2 ऑलमोस्ट यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं, इसके अलावा आपकी स्टेट कैटेगरीज की भी सीट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। टोटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट्स आई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में 2 सीट्स आई है यूआर कैटेगरी की, बाकी एक कैटेगरी स्टेट कैटेगरी की आपकी सीट्स आई है। सोशियोलॉजी में यूआर कैटेगरी से 1 सीट असिस्टेंट की, 1 सीट एसोसिएट की। एंड अगेन जूलॉजी और विजुअल आर्ट से 1 सीट्स आपकी आई हैं। स्टैटिस्टिक्स से भी आपकी 2 सीट्स आई हैं। टोटल 143 आपकी जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। याद रखना एमडीयू रोहतक की आपकी स्टेट्स आई हैं। जो मैं ओएससी की बात करी हूँ, अदर शेड्यूल कास्ट है, डीएससी डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है, और ईडब्ल्यूएस जो है आपको पता ही है बैकवर्ड क्लासेस। ये सारी चीज आपको पता है, तो आपकी इन सभी पोजीशंस पर आपकी वैकेंसीज आई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पे स्केल की बात करें, लेवल 14 का पे स्केल आपको मिल रहा है प्रोफेसर को, लेवल 13A का यानी कि इतना पे स्केल मिल रहा है आपके एसोसिएट को, और आपका ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा लेवल 10 का पे स्केल मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर को। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1600 फीस है, जो लोग हरियाणा से है उनके लिए 800 फीस है, फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा से। एससी और बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस से जो लोग हरियाणा से हैं उनकी 400 रुपए की फीस है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हरियाणा निल, यानी कि कोई भी भुगतान उनको फीस का नहीं भरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना ये जो फॉर्म है ये आपको 5 जून तक भर देना है और 12 जून तक आपको हार्ड कॉपी एमडीयू भेज देनी है जी।
तो इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन रिसर्च असिस्टेंट की आई है ICSSR में। तो एक जो आपका डिपार्टमेंट है, PG डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप इसको सर्च कर लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपकी टेम्परेरी पोजीशन आई है, जो कि काफी लोग परेशान रहते हैं कि मैम नेट हो गया है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो लो भाई, प्रोजेक्ट्स आ गए हैं आपके 8 मंथ के ड्यूरेशन के लिए, आपके लिए प्रोजेक्ट है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट है। 37,000 रुपए इसके अंदर मिल रहा है आपको, फिक्स सैलरी है। जो लोग आसपास के बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेज में आपका नेट होना जरूरी है, PhD या MPhil हो सकता है। इसके लिए आपको वेबसाइट दिए, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। और जो नॉन नेट है, मजे की चीज ये है, जो नॉन नेट के हैं लोग, वो उनको भी टेम्परेरी पोजीशंस के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर के जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। 20,000 रुपए पर मंथ उनको मिल रहा है। 55% उनके PG में होनी चाहिए। एंड यही सब चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं इस ईमेल पर। इंपॉर्टेंट चीज, इस पर ध्यान देना। एक और जो टीचिंग वैकेंसी की मैं बात करना चाह रही हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गुजरात में जो आई है एडॉक बेसिस पर 11 मंथ के लिए आपकी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस आई है। इंपॉर्टेंट चीज ये है 13/5 यानी कि 13 मई से भाई खुल चुकी है, और 22 मई यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं। इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं और आप अप्लाई कर देना रात 12 बजे तक। एंड 500 रुपए जो है आपकी एप्लीकेशन फीस है। भाई पोजीशन देख लो, टीचिंग एजुकेशन 8, साइकोलॉजी से जैसे सब्जेक्ट में 1 सीट आई है, संस्कृत में 2 आई हैं, इंग्लिश में 3 सीट्स आई हैं, अमेजिंग। एंड आपके फिजिक्स के अंदर सीट्स आई हैं, गुजराती लाइफ साइंस के अंदर सीट्स आई हैं, अच्छी खासी सीट्स आई हैं। 50,000 आपको जो है मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये एडमिनिस्ट्रेटिव पे पोस्ट भी आई हैं। जो लोग लाइब्रेरियन है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स है, उनकी भी काफी ज्यादा डिमांड है इस वक्त। रिसर्च एडवाइजर के लिए भी पोस्ट आई है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। इनको भी इतना जो है आपको पैसा जो है दिया जाएगा। रजिस्ट्रार के लिए भी आपकी पोजीशंस आई हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी पोजीशन आई है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जूनियर क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीट्स काफी अच्छी आई हैं, आप लोग इनको बिल्कुल देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर आपकी सीट्स आई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अप्लाई कैसे करेंगे भाई, देखिए आपको ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी है 22 तारीख को 12 बजे तक लास्ट कर सकते हैं आप। फॉर्म को अप्लाई करिए, सबमिट करिए ऑनलाइन अलॉन्ग विद द सेपरेट ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीट। आप लोग को फीस देनी पड़ेगी 500 रुपए की। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपका सब कुछ मेंशन है। टेम्पररी एडहॉक बेसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पोजीशन निकली है 11 महीने के लिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएगा 27 मई से लेकर 31 मई के बीच में। फिजिकल मोड में आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर लेती हूँ। टीचिंग एजुकेशन में आपकी बात करी गई है, तो 55% आपके किस में होने चाहिए, मास्टर्स में होने चाहिए। आपकी MA के अंदर एजुकेशन जो है आपकी MEd BEd ये सब होना चाहिए, ये सब यहाँ पर बताया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के लिए आपकी 55% पोस्ट ग्रेजुएट में होनी चाहिए। एंड इसी के साथ MEd MA आपकी क्वालिफाइड अगर आप है, या फिर अगर आपका नेट और GSET क्वालिफाई है, तो बिल्कुल आपकी उस बिहाफ पर आप देख सकते हैं। संस्कृत, इंग्लिश, गुजराती, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए आपकी PG जो है वो 55% मार्क्स से होनी चाहिए इक्विवेलेंट, या फिर जो भी आपकी डिग्री है MSc MA आपकी मिनिमम 55% ग्रेड से होनी चाहिए। BEd आपका एजुकेशन में होना आपका जो है मांगा गया है। एंड इसी के साथ नेट और GSET अगर आपका क्वालिफाई है तो बहुत बढ़िया, मतलब नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है MEd या फिर PhD, यानी कि डिजायरेबल है आपकी जो MEd है या PhD के लिए। तो अगेन बड़ा अच्छा मौका है, इसको आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी की तरह मैं JRF अड्डा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको इनका जो PDFs है वो बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि PDF प्लीज, और मैं आपको PDF जब आप JRF अड्डा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं उसमें आपको PDFs प्रोवाइड कर दूंगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको अगले सेशन में। 8 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती है, टेलीग्राम ग्रुप ये रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में।